देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.1 का पांचवा सवाल। तो यह प्रश्नावली 12.1 का वीडियो पार्ट 5 है। इससे पहले वीडियो पार्ट 4 तक कंप्लीट हो गया है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे भुजाओं का अनुपात। ठीक है, लिख लेंगे भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है और जिसमें पहली भुजा को हम लोग ए लिखते हैं और दूसरी भुजा को बी लिखते हैं और तीसरी भुजा को सी लिखते हैं। तो यहाँ से मान लेंगे हम लोग, माना कि ए का मान ये 12 हो गया, बी का मान 17 और सी का मान 25। ठीक है, और देखिए ये अनुपात में है तो इसमें एक हम लोग चर राशि लगा लेंगे, यानी कि x लगा लेंगे साथ में। ठीक है, जब भी अनुपात में कोई चीज रहे तो उसमें एक चर राशि लगाना होता है। ठीक है, तो देखिए उस त्रिभुज का परिमाप जो है 540 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप जो दिया है 540 सेंटीमीटर है। 540 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज का परिमाप ये होता है कि तीनों भुजाओं का जोड़ के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये होता है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो देखिए 12x हो जाएगा प्लस बी का वैल्यू है 17x प्लस सी का वैल्यू है 25x बराबर 540। ठीक है, और इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? तो 12x 17x 25x जोड़ने पर 54x आएगा। कितना आएगा? 54x बराबर 540। तो यहाँ से x का मान मिलेगा, x का मान मिलेगा 540 और ये 54 जो है बटे में आ जाएगा, बटे में 54। यहाँ से कटेगा ये 10 बार में, तो क्या मिलेगा? x का मान 10 मिल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a का मान 10, a का नहीं x का मान कितना मिल गया? 10 मिल गया। तो देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि पहली भुजा है 12x, यानी कि 12x के मान कितना रखना है? 10 रखना है। तो 12 में 10 में गुना होगा तो 120 हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 इंटू एक्स, एक्स का मान है 10, तो गुणा कराएंगे तो 170 हो जाएगा। ठीक है, और सी भुजा जो है 25x, यानी कि 25 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 250। ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अर्ध परिमाप S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है? तो 540 दिया है। कितना दिया है? 540 बटे में 2।
2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी का 4, 2 7 14, यानी कि 270 सेंटीमीटर होगा। तो इसका अर्ध परिमाप हो गया 270 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां से देखिए एस का मान हम लोग रख लेंगे 270, 270 माइनस ए का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर ए का मान आया था, ए का मान 120, बी का मान 170, सी का मान 250 रखना है। तो यहाँ पर रख लेते हैं, ए का मान रखना है 120, एस का मान 270 रखना है, माइनस में बी का मान रखना है 170 इंटू फिर एस का मान रखना है 270 माइनस सी का मान रखना है 250। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 270 है तो 270 इंटू 270 में से 120 घटाएंगे तो 150 बचेगा, इंटू 270 में से 170 घटाएंगे तो 100 बचेगा, फिर 270 में से 250 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या होगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 27 दहिया 150, 27 गुना 10 लिख सकते हैं, और इस 150 को लिख सकते हैं हम लोग 15 दहिया 150। ठीक है, फिर गुणा 100 लिख सकते हैं, फिर गुणे में 20 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक बार और हम लोग लिख सकते हैं कि 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 9, और गुणे में ये 10 है, और गुणे में इस 10 को लिख देते हैं इसके पास, और इस 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 5, और ये 20 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, और इस 100 को लास्ट में लिख देते हैं हम। ठीक है, इसके बाद देखिए इस 9 में से 3 बाहर निकलेगा, और यहाँ एक 3 है, एक 3 यहाँ है, तो एक 3 इसमें से बाहर निकलेगा। फिर देखिए 10 और 10, एक 10 बाहर निकलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 20 पाँचे 100 हो जाएगा। ठीक है, और एक 100 यहाँ है, तो 100 का जोड़ा लगेगा तो 100 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो देखिए रूट में से सब कुछ निकल गया, अब कुछ भी नहीं है रूट में। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 3 में गुना होगा, 3 तिहाई 9, 9 एकम 9, और फिर 9 एकम 9। ठीक है, देखिए एक जीरो और 2 जीरो यहाँ पर है, तो 3 जीरो मिलकर हो जाएगा, यानी कि 9000। और देखिए सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, 6वां प्रश्न, और यह प्रश्न प्रश्नावली 12.1 का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल,
हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर और इसकी बराबर भुजाएं जो है 12 सेंटीमीटर है। बराबर भुजाएं यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तो वही दो भुजाएं जो है 12 और 12 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तो तीनों में एक को लिखते हैं ए, दूसरे को लिखते हैं बी और तीसरी भुजा को लिखते हैं सी से। ठीक है, देखिए ए का मान लेंगे 12 सेंटीमीटर है और बी का मान भी मान लेंगे कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है और तीसरी भुजा नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है कि इस त्रिभुज का जो है परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। ठीक है, यहाँ से ए का मान हो जाएगा 12 प्लस बी का मान हो जाएगा 12 प्लस सी का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ से सी का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए 12 12 मिलकर 24 हो जाएगा प्लस में सी बराबर 30। ठीक है, तो यहाँ से सी का मान मिल जाएगा 30 माइनस में 24, तो सी का मान क्या मिल गया बताइए, 30 में से 24 घटेगा तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, अर्ध परिमाप यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 30 है, तो 30 रख लेंगे बटे में 2 से ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी एस का मान बच गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि हीरो के सूत्र से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एस का वैल्यू आया है देखिए 15, रख लेंगे 15, जहां एस है वहां पर रख लेंगे 15। देखिए ए का मान रखना है 12, कितना रखना है, ए का मान रखना है 12, बी का मान भी रखना है 12 और सी का मान रखना है 6। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग, तो यहाँ रखेंगे 12, यहाँ भी रख लेंगे 12 और यहाँ पर रखेंगे 6। ठीक है, तो 15 यहाँ पर लिखेंगे और 15 में से 12 घटेगा तो 3 बचेगा और 15 में से 12 घटेगा तो फिर 3 बचेगा, 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 3 डबल है तो इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा और यहाँ इस 9 में से एक 3 निकलेगा बाहर और अंदर रूट में बचेगा ये 15। ठीक है, तो 3 में 3 में गुना होगा तो 3 3 9 होगा, अंदर रूट में 15। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स का अगले वीडियो में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।